आज हम बात करने वाले हैं बजीज पैरट के ऊपर। बजीज पैरट को हम कैसे ला सकते हैं ब्रीड पर, बजीज पैरट ब्रीडिंग क्यों नहीं करता है और बजीज पैरट ब्रीडिंग कैसे करता है। तो ये सारी बातें आज होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, पूरी वीडियो समझनी है। अगर आप बजीज पैरट रखना चाहते हैं या बजीज पैरट पर काम करना चाहते हैं, बजीज पैरट का फार्म बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बजीज से ब्रीड लेने के कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वही सारे रूल्स आपको समझने हैं, सीखने हैं। तो दोस्तों आप बन सकते हैं बजीज पैरट के मास्टर। रूल नंबर 1 में हमको ये देखना है कि हमको जो ब्रीड लेनी है वो केज में लेनी है या कॉलोनी में लेनी है। दोस्तों केज का मतलब ये हो गया कि छोटे केज में आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, 1 बाय 1 पेयर लगाना चाह रहे हैं। कॉलोनी का मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा पेयर आप रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि केज बाय केज ब्रीड लेनी है या कॉलोनी में लेनी है। अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड लेते हैं केज बाय केज लगाकर, तो दोस्तों उसमें आपको एक मेल एक फीमेल हर केज में लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें ब्रीड आएगी। और कॉलोनी में दोस्तों आप इकट्ठे छोड़ सकते हैं मेल फीमेल, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको ब्रीड मिल जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, किसी में बेनिफिट होता है, किसी में साइड इफेक्ट होता है। उसके ऊपर एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। अभी आपको सिखाया जा रहा है कि ब्रीडिंग कैसे ली जाती है। दूसरा रूल आता है कि बजीज पैरट की आप कौन सी म्यूटेशन को रखना चाहते हैं। रेनबो रखना चाहते हैं या स्पेंकल रखना चाहते हैं या रेड आई रखना चाहते हैं या फैलो रखना चाहते हैं या फिर मिक्स में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों आप कोई सा भी बर्ड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। रूल नंबर 3 है कि आपको बर्ड्स कहाँ से परचेस करने हैं, शॉपकीपर से परचेस करने हैं या फिर आपको किसी एक अच्छे ब्रीडर से परचेस करने हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप बर्ड परचेस करा करें किसी ब्रीडर से लिया करें। अगर आपके आसपास ब्रीडर नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है बजीज पैरट, तो दोस्तों आप किसी भी शॉपकीपर से ले सकते हैं। लेकिन उसमें जाकर कुछ चेक करना पड़ता है कि कैसे बजीज हैं वो। अगर आपका कोई जानकार कोई दोस्त ऐसा है जो बजीज पैरट के बारे में जानता हो, तो उसको लेकर जाएँ और अच्छे से अच्छे बजीज पैरट परचेस करके लाएँ। जब भी बर्ड परचेस करने जाएं कोशिश क्या करें 2 से 3 महीने की एज के होने चाहिए, वो उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों बड़े बर्ड में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। जब भी आप एडल्ट बर्ड लेके आते हैं उसका पता नहीं होता है वो कितने साल से ब्रीड करते हुआ आ रहा है, किसके पास से आया है, वो क्या कमी है उस बर्ड के अंदर, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप परचेस करें पट्ठे परचेस करें। मिट्टी से बनी हुई मटकी और वुडन बॉक्स में से आप मटकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ती भी पड़ती है और बहुत अच्छी ब्रीड आती है उसमें। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बोलूँगा कि जब भी आप इस्तेमाल करें मिट्टी वाली जो मटकी आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोटा वाला घड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो राउंड शेप में होता है और राउंड शेप में होने की वजह से जितने भी ये एग ले करते हैं वो अंडे एक ही जगह पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। बजीज पैरट की जो ब्रीडिंग एज होती है वो तकरीबन 5 से 6 महीने होती है। अगर आपका बर्ड 5 से 6 महीने का है तो उससे आप बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि बजीज पैरट 3 महीने की उम्र में भी ब्रीड कर देते हैं। उस दौरान होता ही है कि अगर आप ब्रीड ले लेते हैं 3 महीने की उम्र में तो इनके जो अंडे होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। ऐसे में ब्रीडिंग भी खराब हो जाती है और फीमेल भी खराब हो जाती है। अब रूल नंबर 6 आता है डाइट का। इनको जो डाइट देनी होती है दोस्तों वो बहुत अच्छी डाइट देनी होती है, यानी कि सीड मिक्स। आप इनको जब भी दें सीड मिक्स दें, यानी कि वैरायटी ऑफ सीड उसमें ऐड होना चाहिए। जितना अच्छा सीड मिक्स होगा उतनी ज़्यादा इनको न्यूट्रिशन मिलेगी और ये बहुत फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ब्रीड भी अच्छी करेंगे। सीड मिक्स के साथ साथ इनको सॉफ्ट फूड की भी ज़रूरत होती है। सॉफ्ट फूड कैसे देना है, कौन सा देना है, इसके ऊपर भी मैं अच्छी से वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके बर्ड्स का जेंडर मेल फीमेल होना ज़रूरी है। अगर ये मेल मेल हैं तब भी ब्रीड नहीं आएगी, फीमेल फीमेल है तब भी ब्रीड नहीं आएगी, यानी कि मेल फीमेल होना ज़रूरी है। कभी कभी मेल मेल का भी पेयर लग जाता है और फीमेल फीमेल का भी पेयर लग जाता है। जब मेल मेल का पेयर लग जाता है तो एक भी एग नहीं आता, लेकिन कभी कभी फीमेल फीमेल का जब पेयर लग जाता है तो एग भी आते हैं लेकिन ब्रीड नहीं आती, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है और वो सारे एग खराब हो जाते हैं। और जो ओनर होता है वो वेट करता रहता है कि चिक्स कब निकलेंगे। सबसे लास्ट में रूल आता है प्राइवेसी का। आपने पेयर भी लगा दिया, मटकी भी दे दी, उनकी एज भी हो चुकी है, इनकी आप डाइट भी पूरी रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप प्राइवेसी नहीं दे रहे, हर वक्त उसके पास बैठे हुए हैं या उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब भी दोस्तों ब्रीड नहीं आती है। तो बर्ड्स को प्राइवेसी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेसी होने के बाद ही वो खुद को सेफ फील करता है, तभी वो ब्रीड का प्लान करता है और तभी वो ब्रीड करता है। अगर आपको कोई भी सवाल है बर्ड ब्रीडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप मेरी सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई देता हूं। आपका जो भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। इस जानकारी के बदले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें।